पहले इस शख्स गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के डीएनए के बारे में यानी कि उनकी पैदाइश के बारे में कहा था कि इनका चोरी चकारी लूटपाट का डीएनए है। और उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव और उनकी बेटी जिन्होंने उन्हें किडनी दान दी थी उनके बारे में इतनी शर्मनाक बात की है दोस्तों कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब मैंने उनकी बात सुनी तो कुछ देर के लिए मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक व्यक्ति, संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति, पिता और बेटी के रिश्ते के बारे में इतनी घटिया ओछी बात कर सकता है। आप जानते हैं सम्राट चौधरी ने क्या कहा? सम्राट चौधरी ने यह कहा कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी को टिकट इसलिए दिया क्योंकि रोहिणी ने उन्हें अपनी किडनी दी थी। विश्वास नहीं हो रहा ना दोस्तों? सुनिए सम्राट चौधरी ने दरअसल कहा क्या। यकीनन दोस्तों चुनाव आयोग फिर भी खामोश रहेगा, कुछ नहीं कहेगा। भाजपा के नेताओं की तरफ से भी माफी नहीं आने वाली है क्योंकि इतना बड़ा बयान दे दिया गया और इस पर पूरी चुप्पी है दोस्तों भाजपा की तरफ से। याद कीजिएगा जब नीतीश कुमार ने सदन के अंदर महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में एक बयान दिया था, आपको याद है? प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर सबने बयान दिया था, मगर यहां पर एक व्यक्ति पिता और बेटी के रिश्ते पर सवाल उठा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा तेजस्वी यादव के डीएनए के बारे में, उनकी पैदाइश को खोट बताया था गिरिराज सिंह ने, और यह बयान देकर वो निकल गए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा बयान, और सम्राट चौधरी कोई छुटभैया नेता नहीं है। ये वो नेता हैं जिन्होंने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से ना हट जाएं, मैं अपने मुरैठे को जो है वो नहीं हटाने वाला। आज इस व्यक्ति ने तेजस्वी लालू प्रसाद यादव पर हमले की तमाम हदों को पार कर दिया। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, भाजपा वाकई हमले की तमाम हदों को पार कर रहा है। कल उसने एक आधे अधूरे वीडियो को पोस्ट किया अपने ट्विटर हैंडल पर, जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस वीडियो में देखिए दोस्तों, भाजपा यह बता रही है कि किस तरह से एक दलित के हाथों सोनिया और राहुल गांधी पानी लेने से इनकार कर रहे हैं। एक आधा अधूरा वीडियो पेश किया जा रहा है दोस्तों, एक आधा अधूरा वीडियो पेश किया जा रहा है। भाजपा 400 सीटों के लिए इस कदर डेस्परेट है कि वो चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेती है, लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी के रिश्ते के बारे में अनर्गल बयान देती है, और अब एक आधे अधूरे वीडियो को पेश किया जा रहा है। और इससे कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी है, कांग्रेस पलटवार कर रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी आपकी गलीज फेक न्यूज फैक्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष श्री खड़गे जी का अपमान सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो दलित हैं। हम आपकी तरह ऐसी कुरीतियां नहीं अपनाते हैं। कितनी घटिया सोच है आपकी। हमारे यहां का सम्मान और परवरिश कुछ ऐसा है। और यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा एक वीडियो पेश किया है जहां पर आप देख सकते हैं कि खड़गे ने उन्हें पानी दिया और राहुल गांधी उसे ग्लास में डालते हैं और उसे खड़गे जी को ऑफर करते हैं। यह वीडियो पेश किया जा रहा है, एक आधे अधूरे वीडियो को पेश करना, और इसके जवाब में कहा जा रहा है कि भाई अगर खड़गे से आपत्ति होती तो ये थोड़ा ना सामने उभर कर आता। और यही नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं यूपी कांग्रेस ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। पार्टी के एक नेता हैं गौरव पंथी, उन्होंने 16 सेकंड का एक वीडियो पेश किया है जिसमें राहुल और खड़गे एक दूसरे के मुंह में हाथ डाल के मिठाई खिला रहे हैं। ये वीडियो देखिए जो गौरव पांधी ने पेश किया है। अब इस वीडियो के बारे में भाजपा क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी बात, चाहे लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी के रिश्तों के बारे में सम्राट चौधरी ने जो कहा, गिरिराज सिंह ने जो कहा, और अब जिस तरह से आधे अधूरे वीडियो को पेश किया गया यह कहने के लिए कि दलितों का अपमान किया जा रहा है, क्या भाजपा को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? इस तरह से आप लगातार करते रहेंगे? बहरहाल पहले मुद्दे पर, यानी कि जिस तरह से सम्राट चौधरी ने शर्मनाक बयान दिया है, उस पर रोहिणी आचार्य खासी नाराज हैं। उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर उन्होंने ये तस्वीर पेश की है जिसमें आप देख सकते हैं वो अपने पिता के साथ हैं। एक बहुत ही इमोशनल तस्वीर है अपने आप में। और रोहिणी क्या कहती हैं, लालू जी की बेटी हूं
ओछी सोच वह ओछे चरित्र वालों की हर ओछी बात का जवाब जनता के बीच, जनता जनार्दन की अदालत में दूंगी। सही गलत का फैसला जनता करेगी। बहरहाल राष्ट्रीय जनता दल की तमाम जो महिला नेत्रियां हैं इस पर नाराज हैं। वो क्या कह रही हैं एक एक करके सुनते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। सम्राट चौधरी के इस जितना घटिया ओछा बयान उन्होंने दिया है महिलाओं के खिलाफ में, लालू जी और रोहिणी जी के खिलाफ में, उसको कंडेम करती हूँ और साथ ही साथ उनको बता देना चाहती हूँ कि बिहार की बहू, बेटियां, माताएं, बहनें सब आपको रिजेक्ट कर रही हैं क्योंकि आपने ऐसी घटिया भाषा इस्तेमाल की है। किनके बारे में? एक बेटी के बारे में आपने जैसी भाषा इस्तेमाल की है। मैं महिला होकर उसको कंडेम करती हूँ। पूरा बिहार उसका विरोध कर रहा है और आप बिहार में एक भी सीट छोड़िए, आप जीरो नहीं लाने जा रहे, जीरो, खत्म हो जाएंगे आप लोग। सम्राट चौधरी जो है ना वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। अपनी माता की राजनीति को आगे लेकर चलने वाले ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने ढंग से अपनी माँ का इलाज तक नहीं कराया। इतना ही नहीं, माँ के मरने के 10 कर्म के दिन पगड़ी बांध करके कसम खा रहे थे कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से उतारेंगे और उन्हीं के साथ जाकर के बैठ गए हैं। सुनिए सम्राट चौधरी, आपकी ऐसी भाषा से बिहार की माताएं और बहनें अपमानित महसूस कर रही हैं, कतई आपको क्षमा नहीं करेंगी। पार्टी के नेताओं ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में अपने नेताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि त्याग और बलिदान का अपमान नहीं सहेगा बिहार। मोदी परिवार ने पूरे देश की बेटियों का अपमान किया है। सुनिए क्या कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों, अगर मैं अपनी राय दूं तो आजाद भारत के इतिहास में महिला सम्मान पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने राजनीति की है तो वो भाजपा ने की है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, ये तमाम नारे दिए गए। मगर आप जानते हैं कि हमारी महिला पहलवानों को किस तरह से सड़क पर घसीटा गया। आप ये भी जानते हैं कि किस तरह से वो व्यक्ति जो कि एक बलात्कारी और हत्यारा है यानी कि राम रहीम, उसे भाजपा चंद वोटों के लिए पैरोल पर रिहा कराती गई। आप ये ना भूलें, बृजभूषण शरण सिंह अब भी खुला घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। बड़ा सवाल ये कि आखिर महिला अस्मिता के खिलाफ भाजपा क्यों खुद को इस तरह से पाती है? क्या वजह है कि लगातार वो इस तरह के बयान देते हैं जिससे न सिर्फ महिला सम्मान पर सवाल उठता है बल्कि महिला अस्मिता धूमिल होती है। और सबसे शॉकिंग बात, आप पिता और बेटी के रिश्तों पर भी इतनी वाहियात और अश्लील टिप्पणी करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। वो तस्वीर आपको याद है, प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी अपनी मेहंदी राहुल गांधी को दिखा रही थी और तब तमिलनाडु के नेता ने इस तस्वीर पर भी अश्लील टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी मैं आपको बता भी नहीं सकता, वो इतनी अश्लील टिप्पणी थी। यानी कि एक मामा और भांजी साथ में बैठे हैं, एक लम्हे को एंजॉय कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, इस रिश्ते पर भी इन्होंने अश्लील टिप्पणी की थी। याद कीजिए, राहुल गांधी एक छोटी सी मुस्लिम लड़की का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। इस तस्वीर पर संबित पात्रा ने अश्लील टिप्पणी की थी, वाहियात टिप्पणी की थी। इसे तुष्टीकरण के साथ जोड़ दिया था। मैंने कहा ना, क्या कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे भाजपा पार नहीं करती? और फिर आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैं भाई भाजपा पर ही क्यों सवाल करता हूं। मुझे बताइए ना कि महिलाओं का सम्मान कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस कदर करती है और खुलेआम करती है। और सबसे बड़ी बात, मीडिया उन्हें कटघरे में नहीं रखता। मैंने आपको ढेरों मिसालें बताई। लालू यादव और उनकी बेटी के रिश्तों के बारे में जो सम्राट चौधरी ने कहा, कहां प्राइम टाइम डिबेट्स हुई भाई? जिस तरह से भाजपा मल्लिकार्जुन खड़गे के दलित होने के बारे में एक झूठा प्रचार चला रही है, उस पर कहां डिबेट हुए? जिस तरह से राहुल गांधी और उनकी भांजी के बारे में अश्लील बयान दिए गए थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उस वक्त डिबेट्स हुए थे। और ये नेता कौन है? ये कोई राह चलते नेता नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंच पर जाकर कहा कि मेरी खोपड़ी पर निशाना लगाया जा रहा है। आरजेडी का कौन सा छुटभैया नेता है जिसका मैं नाम तक नहीं जानता, मगर यहां पर जो नेता बोल रहे हैं वो बड़े बड़े नेता हैं। आरजेडी की जिस नेता ने प्रधानमंत्री के बारे में वाहियात बयान दिया, उसकी कड़े शब्दों में आलोचना होनी चाहिए। मगर बड़ा सवाल ये, जो नेता बयान दे रहे हैं वो बड़े बड़े नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी का सोशल मीडिया हैंडल है संबित पात्रा, इस तरह के नेता बयान देते हैं। क्या मीडिया इस पर डिबेट करता है?
क्या मीडिया कोई सवाल नहीं करना चाहिए कि आप लालू प्रसाद यादव तेजस्वी पर हमला बोलिए, मगर इस तरह से बाप बेटी के रिश्ते पर सवाल करना? 36 तोपों की सलामी भाजपा को। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।